आत्महत्या कर ली है। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। माता पिता अपनी बेटी का चेहरा देखने की विनती करते रहे, लेकिन उन्हें उसकी अंतिम झलक नहीं देखने दी गई। उसकी लाश पूरी तरह से नग्न पाई गई। उसके शरीर की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। चश्मा टूटा हुआ था और उसके आंखों से खून बह रहा था। उसकी गर्दन को कसकर दबाकर हत्या की गई थी। कोलकाता में घटित इस घटना ने न केवल चिकित्सा समुदाय को बल्कि पूरे देश को गहरे आघात पहुंचाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को किस प्रकार से संभाला। इस मामले को छुपाने के प्रयासों ने डॉक्टरों और छात्रों को खासा नाराज कर दिया है। कई दर्शकों और सब्सक्राइबर्स ने इस पर एक विस्तृत विश्लेषण की मांग की है और मैं इस आवश्यकता को पूरी तरह समझता हूं। क्या इस समस्या का कोई समाधान है? मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं और समाधान की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। फिर भी मैं समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इस मुद्दे पर जाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। यह जानना आवश्यक है कि क्या हुआ, खासकर यदि आप इस मामले से अपरिचित हैं। अगर आपने अस्पताल की यात्रा की या समाचार देखे तो आप इस घटना के बारे में कुछ जान चुके होंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। इस पर देश भर के डॉक्टरों ने सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि मैं आपको उस अर्धनग्न शव की तस्वीर नहीं दिखा सकता। नियम और कानून के तहत बलात्कारी की तस्वीरें और नाम दिखा सकता हूं, लेकिन मृतक महिला का नाम कानूनी कारणों से नहीं ले सकता। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के दौरान एक महिला सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। उसने रात को अपने जूनियर्स के साथ भोजन किया था और 36 घंटे की शिफ्ट के बाद थक गई थी। सुबह उसकी लाश पाई गई। पहली कॉल से ही मामले को छुपाने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। परिवार को बताया गया कि महिला ने आत्महत्या की है। जब यह खुलासा हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और यौन उत्पीड़न था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए घृणित विवरण ने पूरे देश को हिला दिया। रिपोर्ट में दिखाया गया कि महिला को कैसे गला दबाकर मारा गया, उसके जननांगों को प्रताड़ित किया गया और उसके शरीर पर हर अंग पर चोट के निशान थे। जब उसकी मां अस्पताल पहुंची तो उसे बताया गया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की है और शव दिखाने से मना कर दिया गया। उसकी मां ने शव देखने की भीख मांगी, लेकिन उसे 12 घंटे बाद शव दिखाया गया। इसके बाद लोगों और डॉक्टरों के विरोध ने पुलिस और प्रशासन को जांच शुरू करने पर मजबूर कर दिया। एक ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। संजय रॉय को सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध रूप से सेमिनार हॉल के आसपास देखा गया था। पूछताछ के दौरान संजय के मोबाइल फोन से शव के पास मिले ब्लूटूथ डिवाइस का कनेक्शन पाया गया, जिससे पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत मिले और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। संजय रॉय, जो खुद को पुलिस अधिकारी मानता था, उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। कई लोग मानते हैं कि इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वह पुलिस के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ा हुआ था। कृपया ध्यान दें, इस घटना के संदर्भ में राजनीति का भी खेल खेला जा रहा है, जिसे समझना महत्वपूर्ण है।